जी प्यारे बच्चे, आज आपका चैप्टर है हाई स्कूल का पहला चैप्टर है द इंचेंटेड पूल, जादुई तालाब। इस जादुई तालाब की कहानी क्या है, इस बात को जाना है। और इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं सी राजगोपालचारी। और इसकी कहानी क्या है? द इंचेंटेड पूल, जादुई तालाब। पूल मीन्स तालाब, इंचेंटेड मीन्स जादुई यानी मोहित कर लेने वाला तालाब। इसमें बताया ये गया है कि जब युधिष्ठिर महाराज और उनके भाई प्यास से ग्रसित हो जाते हैं तो फिर इनसे क्या क्या होता है और इनकी ईमानदारी का इम्तहान किस तरह से लिया जा रहा है। तो मुख्य रूप से इनकी ईमानदारी का इम्तहान लेने के लिए इस चैप्टर ये कहानी गढ़ी गई है। तो यमलोक में देवलोक में जब देवों के बीच में इनकी चर्चा होती है तो यमराज महाराज आते हैं इनकी ईमानदारी का परिचय लेने के लिए। और इन्हें प्यास लगती है और प्यास के कारण ये लोग परेशान होते हैं और इनका इम्तहान किस तरह से लिया जाता है कि किस भाई को उठाया जाए, किस भाई को न जिंदा रखा जाए। ठीक है, तो वो ये अपने इम्तहान में किस तरह से पास होते हैं, चलिए पढ़ करके देखते हैं। चलिए, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर महाराज वेटेड किए, इंतजार किए, फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के लिए, इन एंग्जाइटी मतलब चिंता में पड़ करके, एंड थर्स्ट और प्यास में। प्यास और चिंता के कारण वो परेशान हैं, यानी प्यास भी परेशान कर रही है और चिंता भी परेशान कर रही है, और अपने भाइयों के इंतजार में। यानी युधिष्ठिर ने वेट किया, इंतजार किया, फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का, इन एंग्जाइटी, चिंता में, एंड थर्स्ट और प्यास में। प्यास और चिंता में युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों का इंतजार किए। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स और आर दे स्टिल wandering about in the forest in search of water। कहा जा रहा है कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे सब्जेक्ट हो गए, यानी क्या वे कारण बन गए हैं, सब्जेक्टेड टू ए कर्स, किसी अभिशाप के, यानी क्या किसी अभिशाप के, बद्दुआ की गिरफ्त में तो नहीं आ गए। और अथवा आर दे स्टिल वॉन्डरिंग, अथवा क्या वे अभी भी वांडर कर रहे हैं, भटक रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल के इर्द गिर्द में, अबाउट मीन्स चारों ओर, इन द फॉरेस्ट, जंगल में क्या चारों ओर अभी भी वो क्या भटक रहे हैं क्या, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। अब इन्हीं बातों को सोच करके वो परेशान है। इधर प्यास भी परेशान करिए, इधर चिंता भी परेशान करिए कि मेरे भाई जो पानी की तलाश में गए, ये मेरे भाई हैं कहाँ, क्या कर रहे हैं। आगे, कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे फेंटेड हो गए, कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे लोग मूर्छित कर दिए गए, और डाइड, अथवा मर गए, ऑफ थर्स्ट, प्यास से, यानी क्या वे प्यास से मूर्छित हो गए हैं या मर गए। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, अब असमर्थ हो जाते हैं। एबल मीन्स योग्य, अनेबल मीन्स अयोग्य, टू बियर मीन्स सहन करने की, अब सहन करने में अयोग्य हो जाते हैं। दिस थॉट, इन सोचों से, यानी ये सारी सोचें उनको परेशान करने रहती हैं, अब इसको सह नहीं पाते हैं। एंड ड्राइविन बाई एन ओवर पोरिंग थर्स्ट, और अत्यधिक प्यास के कारण ही गेव अप वेटिंग, वह इंतजार करना छोड़ दिए। एंड स्टार्टेड, और स्टार्ट कर दिए, शुरू कर दिए, क्या शुरू कर दिए, स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर, और शुरू कर दिए यानी निकल पड़े, लुक फॉर, तलाश में, हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की तलाश में निकल पड़े। एंड द पूल, और उस पूल के पास पहुँचे, होपिंग दैट, पूल की तलाश में निकल पड़े, यानी तालाब की तलाश में निकल पड़े। होपिंग दैट, आशा करते हुए कि ही माइट फाइंड देम, कि वो उन्हें पा लेंगे, इस बात की आशा करते हुए वे निकल पड़े, अब इंतजार नहीं कर रहे हैं। युधिष्ठिर proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracks full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। युधिष्ठिर प्रोसीडेड, यानी युधिष्ठिर आगे बढ़ते गए, यानी युधिष्ठिर महाराज आगे बढ़ते गए, इन द डायरेक्शन, उस दिशा में, हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई लोग गए थे, जिस दिशा में उनके भाई लोग गए थे उसी दिशा में ये चल पड़े। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलना जारी रखे, यानी चलते गए, थ्रो ट्रैक्स, उन रास्तों से, फुल ऑफ विल, जो जंगल से भरे पड़े हुए थे, यानी जंगली रास्तों से चलते चले गए, बियर से, विल्ड बियर, जंगली बियर से भरे पड़े हुए थे। एंड स्पॉटेड डियर्स, और कहीं कहीं पे डियर भी नजर आ रहे थे। एंड
बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े पक्षी जंगल के भी नजर आ रहे थे। टिल ही केम अपान ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, तब तक वह पहुंच गए अपान तक, ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, एक सुंदर हरे भरे मीडोज मीन्स चारागाह के मैदान में पहुंच गए, यानी घास के मैदान में पहुंच गए। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, साफ पानी का एक तालाब मिला। बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स, जब उन्होंने अपने भाई को देखा, लेइंग देयर, वहीं पे पड़े हुए अपने भाइयों को उन्होंने देखा, लाइक फ्लैग पोल्स, एकदम फ्लैग पोल की तरह। फ्लैग पोल मीन्स जिस तरह से झंडे का डंडा होता है, यानी झंडे का जो पोल हुआ करता है, उस तरह से पड़े हुए वो अपने भाइयों को जब उन्होंने देखा, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अनेबल हो गए, असमर्थ हो गए, टू रिस्ट्रेन, नियंत्रित कर पाने में, हिज ग्रीफ, अपने दर्द को। अब अपने दर्द को रेस्ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, नियंत्रित नहीं कर पाए। ही लिफ्टेड हिज साइलेंट वॉइस, ही लिफ्टेड हिज वॉइस, वो अपनी आवाज़ को उठाए, एंड वेप्ट, और रो पड़े, यानी आवाज़ निकाले और रो पड़े। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा व एंड अर्जुना, यानी अर्जुन और भीम के चेहरे को उन्होंने टच किया, स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मौन, एज दे, क्योंकि दे ले, वे पड़े हुए थे, इसका अर्थ यहाँ पे क्योंकि, एज दे ले, क्योंकि वे पड़े हुए थे, सो साइलेंट, इतने शांत, यानी बिल्कुल शांत पड़े हुए थे, एंड साइलेंट, स्टिल एंड साइलेंट दोनों का अर्थ एक ही होगा, ये बिल्कुल वो शांत पड़े हुए थे। एंड मॉन्ड, और एकदम विलाप, आप विलाप करते हैं, तो ये उनके चेहरे के बारे में बता रहा था। अब आगे क्या कर, एंड मॉन्ड, और वे अमान किए, दुख प्रकट किए, रोए। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर ओज, अब यहाँ पे कह रहे हैं वाज दिस, क्या यह था, द एंड, अंत था, ऑफ ऑल आवर ओज, हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का यहीं पे अंत था। जस्ट वेन, तब तक, आवर एग्जाइल, जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, अब हमारा अभी एग्जाइल, हमारा वनवास अभी समाप्त होने को था, कि तब तक यू हैव बीन टेकन अवे, कि तुम उठा लिए गए, यानी तुम लोग मर गए, अभी हमारा वनवास समाप्त होने को ही था, कि तब तक तुम मर गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन मेनी मिसफॉर्चून,